हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे रिसाइकलर व्यू। ओप्स, रिसाइकलर व्यू नहीं बल्कि फायर बेस रिसाइकलर व्यू। जी हाँ, आज की वीडियो में हमें देखना है कि फायर बेस रिसाइकलर व्यू क्या होता है। लेकिन वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करना है और वहाँ वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसमें आप चाहते हैं कि रिसाइकलर व्यू जो है वो यूज़ करें। मैंने यहाँ पर XML की एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर क्या करूँगी, रिसाइकलर व्यू लगा लूँगी। ठीक है, सिंपली मैंने रिसाइकलर व्यू लगाया और इसकी विड्थ मैंने मैच, हाइट मैंने मैच कर दी एंड सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसकी ID दे दूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी ID दे दी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी ID रख दी रिसाइकलर एंड देन मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सिंपली तौर पर क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक रिसाइकलर व्यू बन चुका है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस रिसाइकलर व्यू के अंदर मैं हर आइटम का डिज़ाइन जो है, मैं अब आइटम का डिज़ाइन कि मेरे पास जो भी मैं आइटम रखूँगी उसका मेरे पास डिज़ाइन किस तरह का क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो डिज़ाइन बना लेते हैं कि मेरे पास मैं किस तरह आइटम का डिज़ाइन जो है वो किस तरह से क्रिएट करूँगी। तो मैं यहाँ पर जितनी भी आइटम बनाना चाहती हूँ उसके लिए एक डिज़ाइन बना लेती हूँ। ठीक है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे सिंपली तौर पर क्या करना है, लेआउट के ऊपर आना है एंड लेआउट के ऊपर आके राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू के ऊपर जाके हमने लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेनी है। लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करके मुझे यहाँ पर सिंपली तौर पर लीनियर लेआउट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लीनियर लेआउट एंड मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया डिज़ाइन एंड देन ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास लीनियर लेआउट बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली मैं डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लेती हूँ, कार्ड व्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कार्ड व्यू ले लेती हूँ। इसकी मैं विड्थ क्या कहती हूँ कि मेरे पास मैच हो जाए एंड हाइट भी मेरे पास क्या हो जाए, मैच हो जाए एंड देन मैं क्या करती हूँ कि इसकी लेआउट ग्रेविटी में कह देती हूँ कि मेरे पास सेंटर हो जाए इसकी। ठीक है, कार्ड व्यू की लेआउट ग्रेविटी सेंटर हो जाए। लेआउट मार्जिन में कह देती हूँ 20 dp हो जाए। देन हम बात कर लेते हैं कॉर्नर रेडियस की। ठीक है, कॉर्नर रेडियस, तो मेरे कॉर्नर रेडियस कहती हूँ मेरे पास कितने हो जाए, 10 dp हो जाए एंड देन बात कर लेती हूँ कार्ड एवोल्यूशन की। कार्ड एवोल्यूशन भी मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या हो जाए, 10 dp एंड देन मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सॉरी, यहाँ पर नहीं बल्कि मुझे कहाँ पर क्लोज करना है, यहाँ पर क्लोज कर देना है। ठीक है, अब मैं इस कार्ड व्यू के अंदर क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस कार्ड व्यू के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट व्यू लगा देती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को मैं कहती हूँ कि मेरे पास इसकी ये रैप है। ठीक है, और रैप रख दी। मैं इसकी लेआउट ग्रेविटी सेट कर देती हूँ। लेआउट ग्रेविटी मैंने कह दी कि मेरे पास क्या है, सेंटर है। देन ग्रेविटी भी मेरे पास क्या है, सेंटर है। अब बारी आ जाती है कि भाई टेक्स्ट क्या रखें, तो टेक्स्ट मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, सिंपल मैं लिख देती हूँ रिमशा। ठीक है, मैंने नेम लिख दिया कि मैं कोई भी नेम शो करवाती हूँ कि मेरे पास क्या है, टेक्स्ट क्या है, रिमशा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट शो हो चुका है, रिमशा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, टेक्स्ट का साइज़ दे देती हूँ। टेक्स्ट साइज़ में कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, 20 sp। ठीक है, एंड देन सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्ड व्यू जो है वो रेडी हो चुका है और आपका टेक्स्ट जो है वो अंदर शो हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिज़ाइन है। हम हमारी आइटम जितनी भी बनेंगी, हम जितने भी टेक्स्ट व्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर रिसाइकल व्यू के थ्रू शो करवाना चाहते हैं अपने डाटाबेस के अंदर से, वो तो उसका डिज़ाइन जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें मूव करने के लिए, रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक मॉडल एंड देन होल्डर। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ जाना है, जावा की फ़ाइल के ऊपर जाना है, इसको ऊपर क्लिक करना है
यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है, जावा क्लास क्रिएट कर लेनी है। तो जावा क्लास में आप लोगों के पास मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट कर लेती हूँ, मॉडल की एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मॉडल की क्लास क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर इस मॉडल की क्लास के अंदर मैं क्या रखना चाहती हूँ, मैं रखना चाहती हूँ कोई भी टेक्स्ट जिसमें मैं नेम शो करवाना चाहती हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, टेक्स्ट। यहाँ पर आपको जो भी नेम देना है वो वही नेम देना है जो आपके पास फायरबेस के अंदर जो है वो पड़ा हो। फॉर एग्जांपल फायरबेस की अगर बात करें तो मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ा है, टेक्स्ट नेम। टेक्स्ट में मेरे पास एक रिमशा पड़ा है, टेक्स्ट में अली पड़ा है, टेक्स्ट में सहर पड़ा है मेरे पास। तो आपको ये वाला जो नेम है यही यहाँ पर होल्डर मॉडल के अंदर क्या करना है, अपने पास करना है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ये वाला नेम जो है वो पास कर दिया है। एंड देन मुझे क्या करना है, ऑल्ट इंसर्ट करके यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है। तो पहले मैं सिंपल एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद एक मुझे कंस्ट्रक्टर अब क्रिएट करना है किसका, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग वाला जो है इसका। मैंने यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए। सबसे पहले एक सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एंड देन सेकंड पे मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट जो मेरे पास पड़ा था उसका एक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, दोबारा ऑल्ट इंसर्ट करना है एंड देन मुझे गेटर भी कर लेना है। गेटर में भी टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो ले लेनी है। ठीक है, गेटर एंड सेटर भी यहाँ पर जनरेट कर लेने हैं मुझे। गेटर हो गया, अब बारी आती है सेटर की, तो मुझे सेटर भी यहाँ पर क्या कर लेना है, जनरेट कर लेना है। यहाँ पर हमारा काम जो है वो मॉडल का जो है वो ख़त्म होता है। मॉडल में सिंपल हमने क्या किया, मॉडल में हमने उसको बताया कि हमारे पास क्या है भाई, टेक्स्ट जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट तुमने लेना है मोड। सिंपल हमने बताया कि हमारे पास जो डाटा तुमने मंगवाना है ना वो कैसा है। हमने कहा है कि मेरे पास टेक्स्ट का डाटा जो है वो आना है। ठीक है, तो उसके हमने गेटर एंड सेटर जो है वो जनरेट कर लिया एंड कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। अब बारी आती है भाई मॉडल के बाद होल्डर की। तो होल्डर की भी सेम हमने क्लास वैसे ही बना लेनी है जैसे हमने किसकी बनाई थी, मॉडल की क्लास बनाई थी। तो सिंपल हमने न्यू पे जाना है, जावा पे जाना है, जावा क्लास पे जाकर यहाँ पर होल्डर की भी एक क्लास बना लेनी है। तो होल्डर के अंदर अब हम क्या करेंगे, होल्डर के अंदर हमारा जो काम है सिंपली तौर पर होल्डर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एक्सटेंड। ठीक है, हम किसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम एक्सटेंड करना चाहते हैं रिसाइकलर व्यू को। किसको, रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ठीक है, आपने इसको जनरेट कर लेना है। ये जनरेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एरर शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्ट कर लें मैचिंग सुपर। तो आपने इसको क्या कर देना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो आपके पास ये एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक पब्लिक क्लास बनानी है। ठीक है, पब्लिक में आप लोगों को यहाँ पर सिंपली तौर पर टेक्स्ट व्यू के अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट व्यू दे देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या शो करवाना चाहते हैं, हम लोग शो करवाना चाहते हैं टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग डिफरेंट किस्म के नेम शो करवाना चाहते हैं अपने कार्ड व्यू के अंदर। तो सिंपली तौर पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टेक्स्ट व्यू दे दिया। ठीक है, एंड देन हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आकर सुपर के नीचे आकर यहाँ पर उसकी आईडी कॉल कर लेनी है। तो हमने कहा कि टेक्स्ट व्यू इज इक्वल किसके है, आइटम व्यू डॉट आइटम व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, अब हमारे पास आईडी क्या है इसकी, डॉट। अब हमारे पास आईडी क्या है, ये किसकी आईडी की बात हो रही है, ये टेक्स्ट व्यू जो हमने डिज़ाइन में बनाया है उसकी बात हो रही है। तो डिज़ाइन में हमने इसकी आईडी क्या रखी थी, हमने तो कोई आईडी रखी ही नहीं हुई। तो सिंपल हम लोग यहाँ डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पर इसकी एक आईडी बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी आईडी रख दी कि मेरे पास क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर क्या लिख देती हूँ, टेक्स्ट। एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
तो आपका यहाँ पर होल्डर भी जो है वो कंप्लीट होता है। तो मॉडल एंड होल्डर क्रिएट करने के बाद सिंपली अब आपको कहाँ जाना है, अपनी मेन की जावा की एक्टिविटी के ऊपर जाना है। तो मेन की जावा की एक्टिविटी के ऊपर गए आप लोग। अब मेन की जावा की एक्टिविटी के अंदर भी आपका सारा काम होना है कि आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो मेन की जावा की जो एक्टिविटी है, सबसे पहले हमने उसमें क्या काम करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन देना है। आपने क्या करना है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, ठीक है। फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन के अंदर आपने मॉडल को इनिशियलाइज करवा देना है, ठीक है। मॉडल को इनिशियलाइज करवाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इसका ऑप्शन दे देना है, इसका वेरिएबल क्या दे देना है, ऑप्शन दे देना है। देन नीचे आना है, आप लोगों को फिर लिखना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको मॉडल देना है, ठीक है, मॉडल। देन आपको क्या करना है, होल्डर। मॉडल एंड होल्डर दोनों पास करने हैं, क्योंकि रिसाइकलर एडाप्टर के अंदर आपके पास जो है वो दोनों चीज़ें पास होंगी। एंड देन हमने यहाँ पर भी इसका क्या नाम दे देना है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। अब हमने नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है रिसाइकलर व्यू एंड रिसाइकलर व्यू की का वेरिएबल देना है, क्योंकि हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया था और यहाँ पर हमने उसकी आईडी पास नहीं करवाई थी, आप लोगों को याद हो। तो हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया था, अपनी मेन के अंदर रिसाइकलर व्यू यूज़ किए थे और यहाँ पर उसकी आईडी दी थी। हमने वो मेन की जावा के अंदर पास नहीं करवाई थी, तो उसके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे और नीचे उसकी आईडी जो है वो पास करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, हम डेटाबेस से जो है वो टेक्स्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या यूज़ कर लेते हैं, डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है, एंड डेटाबेस रेफरेंस भी यूज़ हो गया। अब हम चलते हैं नीचे जाके अब हमें क्या करना है, सिंपली तौर पर यहाँ पर लिखना है रिसाइकलर व्यू, ठीक है। रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी। अब हमारे पास रिसाइकलर व्यू की आईडी हमने क्या रखी थी, रिसाइकलर। हमने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू की आईडी दे दी कि हमारे पास रिसाइकलर व्यू की आईडी क्या है, रिसाइकलर है। अब हमें नीचे क्या करना है, सिंपल नीचे जाना है और जो ऊपर हमने दिया था यहाँ पर ये जो ऑप्शन, ठीक है, रिसाइकलर व्यू मॉडल जो था उसका हमने ये पकड़ना है, ऑप्शन इज इक्वल टू न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, ठीक है। न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमने। न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, डॉट बिल्डर, दोबारा से इसको कर लेते हैं, सॉरी, हमें लिख लेते हैं यहाँ पर फायरबेस, ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन डॉट, ये चीज़ हमारे पास नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद डॉट के बाद हम यूज़ करेंगे बिल्डर के बाद हम क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, मॉडल के बाद हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डॉट सेट क्यूरी, ठीक है, डॉट सेट क्यूरी के बाद हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है फायरबेस डेटाबेस, ठीक है, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, ठीक है, डॉट गेट चाइल्ड, गेट यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोड जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या करना है, चाइल्ड जनरेट करना है। तो मैंने चाइल्ड लिखा एंड चाइल्ड में मैंने क्या कह दिया, चाइल्ड में मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में चाइल्ड का नेम दे रही थी, मैं कहती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स के नेम हम लोग शो करवा रहे हैं ना, तो मैंने कह दिया स्टूडेंट्स। एंड देन मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, सेमीकोलन, यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया। एंड देन मुझे यहाँ पर यूज़ करना है मॉडल
ठीक है, मॉडल डॉट क्लास, ठीक है, मॉडल डॉट क्लास एंड देन सिंपली मुझे यहाँ पर बाहर आकर लिखना है डॉट बिल्ड, ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पर सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देना है ये लाइंस। अब मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर नीचे आना है और लिखना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर मॉडल होल्डर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो उसने खुद ही क्रिएट कर दिया। एक आपके पास क्लास जो है वो क्रिएट हुई है ऑन बाइंड व्यू होल्डर की और एक हुई है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर की। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आप लोगों को क्या काम करना है, सिंपली वो स्ट्रिंग पास करवानी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमने पास करवा दी, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने किस चीज़ की स्ट्रिंग पास करवानी है, मैं कहती हूँ नेम की मैंने स्ट्रिंग पास करवानी है, इज इक्वल टू, अब मुझे मॉडल में से क्या लेना है, मॉडल डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। मुझे टेक्स्ट जो है वो गेट कर लेना है इसके अंदर से एंड देन मुझे क्या करना है, सिंपल होल्डर में जाना है, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, होल्डर डॉट टेक्स्ट। अब मुझे इसमें क्या सेट करवा देना है, जो भी नेम्स होंगे मेरे वो मैं इसके अंदर क्या करवा दूंगी, शो करवा दूंगी एंड देन मैंने इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया है। अब हम आते हैं नीचे, अब हम बात करते हैं कि अपने सेकंड वाले की, कि अब हम जो नीचे हमारे पास है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, उसमें हम क्या करेंगे। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आपको क्या करना है, सिंपली तौर पर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में जाना है और वहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया व्यू इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर। अब मुझे यहाँ पर क्या लेना है, लेआउट इन्फ्लेटर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पैलेट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। गेट कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी और डॉट मुझे अब फिर इन्फ्लेट करना है, ठीक है, डॉट इन्फ्लेट में मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली तौर पर लिखना है आर डॉट लेआउट डॉट, अब मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, अपना जो मैंने डिज़ाइन का जो जनरेट किया था वो मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर शो करवाना है। तो सिंपली मैंने ये डिज़ाइन की क्लास जो बनाई थी वो मैंने यहाँ पर क्या करवा दी, कॉल करवा दी एंड देन मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर लिखना है पैलेट, ठीक है, फिर कॉमा एंड देन मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, फॉल्स, ठीक है, सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं एंड देन सिंपली मुझे यहाँ पर रिटर्न नल नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर रिटर्न नल के बजाय मैं क्या लिख दूँगी, यहाँ पर रिटर्न न्यू, ठीक है। न्यू क्या चाहिए मुझे, रिटर्न अब होल्डर चाहिए, होल्डर, ठीक है। होल्डर के अंदर मुझे क्या चाहिए, व्यू चाहिए, ठीक है। होल्डर के अंदर मुझे क्या रिटर्न चाहिए, व्यू चाहिए। अब हम नीचे आएंगे एंड नीचे आके हम लोग यहाँ पर सिंपली तौर पर यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिड लेआउट मैनेजर एंड ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। ग्रिड लेआउट मैनेजर नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर सिंपली क्या यूज़ करेंगे, ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिड लेआउट मैनेजर एंड ग्रिड लेआउट किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर हम कह देते हैं कि हम लोग न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, ठीक है, न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर दिस एंड देन मैंने काउंट यहाँ पर लगाना होता है कि मैं कितनी दफ़ा जो है वो ग्रिड जो है वो यूज़ करना चाहती हूँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कितने टाइम्स। तो मैं यहाँ पर सिंपली कर देती हूँ काउंट 1, ठीक है, काउंट 1 कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे रिसाइकलर व्यू यूज़ करना है, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लिखा, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट
सेट एडाप्टर। सेट एडाप्टर अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाली हूँ, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। देन मुझे नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर डॉट स्टार्ट लिस्निंग, ठीक है। एंड देन मुझे आना है यहाँ नीचे और लिखना है रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। एंड देन मुझे यहाँ पर ग्रिड व्यू यूज़ कर लेना है, ग्रिड लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एरर हमें कहाँ पर जनरेट हो रहा है ये हम देख लेते हैं। हमें एरर जनरेट हो रहा है यहाँ पर, मॉडल की क्लास जो हमने बनाई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या देना होता है, सिंपली तौर पर यहाँ पर हमें ऑप्शंस पास कर देना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास रिसाइकलर व्यू के अंदर क्या डाटा जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। किस तरह का फायरबेस रिसाइकलर व्यू जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह का जो हमने डिज़ाइन बनाया है, क्या उस तरह के हिसाब से हमारे पास रिसाइकलर व्यू में डाटा जो है वो आ रहा है। जो हमने डाटाबेस के अंदर डाटा रखवाया हुआ था, क्या हमारे पास वो रिसाइकलर व्यू के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितनी देर ये रन होता है उतनी देर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं अपनी इस चैनल के अंदर बहुत सी वीडियोस जो हैं वो डालने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होने वाली हैं। फायरबेस से रिलेटेड और जो XML से रिलेटेड, फ्रंट एंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो डाटा जो है वो शो हो चुका है। जिस तरह का हमने वो बनाया था कार्ड व्यू, वो हमारे पास जो है वो शो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही डाटा जो है वो शो हो रहा है रिमशा के नेम से, ठीक है। अगर हम फायरबेस के अंदर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्ड व्यू, हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट जो है ना हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 120 dp, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा हो चुका है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट शो होता है, ठीक है। रन करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या आउटपुट शो होता है, ठीक है। एक्चुअली हमने उसकी हाइट जो थी वो मैच की हुई थी, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा था, वो कार्ड व्यू जो था वो पूरे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली यहाँ पर आके इसकी हाइट जो थी उसको मैंने स्पेसिफिक हाइट दे दी है कि आपके पास इतनी स्पेसिफिक हाइट के अंदर जो है वो शो हो। तो अब हम आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या शो होता है। ये इंस्टॉल हो रही है, जैसे इंस्टॉल होगी तो आपके पास आउटपुट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी लॉन्च हो रही है और आपके पास जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास 3 कार्ड व्यू जो है वो शो हो रहे हैं हमारे पास, जैसा कि डाटा फायरबेस के अंदर मैंने रखवाया हुआ था। यहाँ पर स्टूडेंट का 1 2 3 के नेम से टेक्स्ट मेरे पास एक पड़ा था रिमशा, अली और सहर, ठीक है, मैंने यहाँ पर रखवाया हुआ था। तो आपके पास कार्ड व्यू के अंदर सिंपली यहाँ पर क्या शो हो गया, उनके नेम जो हैं वो शो हो चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पर डाटा जो है वो और एंटर करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के अंदर जो है वो शो होते जाएंगे डिफरेंट कार्ड्स व्यू और डिफरेंट आइटम्स हमारे पास यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर स्टूडेंट एक और ऐड करेंगे, ठीक है, 4th, और यहाँ पर वो सिंपली यहाँ पर भी शो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, रिसाइकलर व्यू की मदद से। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि हम फायरबेस रिसाइकलर व्यू का यूज़ जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।